तो संविधान के पिछले सेशन में हम लोग अनुसूचियों पर बात कर रहे थे और हमने देखा था कि पहले 8 अनुसूचियाँ थी, फिर 12 अनुसूचियाँ हुई और पिछले सेशन में हम 7वीं अनुसूची तक बात कर चुके थे कि 7वीं अनुसूची में कौन-कौन सी सूचियाँ हैं, ठीक है? आइए फिर से एक बार 7वीं अनुसूची के बारे में आपको जानकारी दे दूँ। मैंने आपको बताया था कि जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची तो 7वीं अनुसूची में सूचियों के बारे में बताया गया था। इसमें 3 सूचियाँ थी। पहला सैन्य सूची थी, दूसरी राज्य सूची थी और तीसरी संबंधी सूची थी। संबंधी सूची में मैंने आपको जानकारी दी थी। सैन्य सूची में जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार को होता था। राज्य सूची में कानून बनाने का जो अधिकार होता था वो राज्य सरकार को होता था और संबंधित सूची में कानून सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार भी बनाती थी और स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार भी यहाँ पर कानून बना सकती है। लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून लागू माना जाता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने भी पहले संघ सूची में पहले की अगर बात करें तो पहले संघ सूची में आपके 97 विषय थे। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हो गए हैं। पहले राज्य सूची में 76 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हो गए हैं। पहले भर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हो गए हैं। एग्जाम में आपसे ये भी पूछता है कि सूची में वर्तमान में कितने विषय थे और पहले का मतलब है संविधान निर्माण के समय कितने विषय थे। तो यहाँ पर मैं नोट कर दिए 97 100 ऐसे याद रखो। 7 से संघ 7 से 100 तो पहले 97 रही, 76 से 61 और 47 से 52। देखिए हमने एक संविधान संशोधन किया था, वह था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन के बारे में आप एक बात याद रखते दोस्तों, जो 42वां संविधान संशोधन है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का छोटा संविधान संशोधन कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को, क्योंकि लगभग बहुत सारी बातें भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। तो यदि आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए और आपको उत्तर पता ना हो तो आप एक बार जोड़ने की अगर बात करें तो 42वें में जा सकते हैं और हटाने की बात करें तो 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा बहुत सारी बातों को हटाया गया है, तो हटाने में आप 74 में जा सकते हैं। तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के 1976 के तहत हमने राज्य सूची के 5 विषयों को निकाल करके हमने संबंधित सूची में शामिल कर लिया था। ठीक है, वो कौन कौन से विषय थे तो देखें, तो कौन कौन से विषय थे। पहला जो विषय था वो था वन, दूसरा विषय था वो था शिक्षा, तीसरा विषय था वो था फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन। एक विषय था बाढ़ एवं माप और वाटर माप। वन, शिक्षा, परिवार नियोजन, वाटर माप और जानवरों तथा पशुओं की देखभाल। जानवरों एवं पशुओं की देखभाल, ये हैं 5 विषय जो हमने राज्य सूची से निकाले और करंट लिस्ट या संबंधित सूची में शामिल किया। देख ऐसा क्यों किया, तो वन देखो याद कैसे पहले रहेगा, तो वन ऐसे याद करो कि वन में जाना है आपको, वन में लेनी है शिक्षा और वन में किसकी शिक्षा लेनी है कि आपको परिवार नियोजन करना है, वाट और माप का प्रयोग करना है और जानवरों और पशुओं को नहीं मारना है। तो ऐसे 5 विषय आपको याद हो जाएंगे। आपसे पूछेगा कि कौन सा विषय राज्य सूची में था जिसको हमने हटा करके समवर्ती में शामिल किया, तो ये 5 विषय है आपके सामने। वन में जाना है, शिक्षा लेनी है, शिक्षा क्या लेनी है कि परिवार नियोजन करना है, वाट और माप का प्रयोग करना है और जानवरों और पशुओं की देखभाल करनी है। अब तो ये संविधान संशोधन के तहत किया हमने, ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत हमने किया। ठीक है, और संबंधित सूची में याद रखिए दोस्तों, तलाक वलाक यानी दीवानी मामले, फौजदारी मामले, तलाक वलाक से जुड़े जो मामले होते हैं तो ये भी आपके कहाँ पर शामिल किए जाते हैं, ये भी आपके संबंधित सूची में शामिल किए जाते हैं। तलाक से संबंधित मामले जो भी होते हैं तो दीवानी मामले और फौजदारी मामले भी आपका कहाँ पर शामिल किए जाते हैं, इसी में शामिल किए जाते हैं। समाचार पत्र, बिजली, ये भी इसी में आता है। ठीक है, संबंधित सूची में और क्या आता है, यहीं पर आपका समाचार पत्र आता है। समाचार पत्र
यहीं पर आपका बिजली आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका संबंधित सूची में शामिल विषय है। देखिए, इन 5 विषयों को जो मैंने आपके सामने लिखी हैं, ये पाठ्यविद है। तो इनको हमने राज्य सूची से क्यों बाहर किया? क्योंकि देखें, पहले वन को हमने राज्य सूची का हिस्सा रखा। तो क्या होता था कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती थी कि वनों को बचाए, और राज्य सरकार के जो कानून होते थे बहुत ही कमजोर होते थे, बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा करके बाहर निकल जाते थे। इस वजह से हमने संवर्धित सूची में शामिल किया कि संवर्धित सूची में केंद्र भी कानून बना रहा है, राज्य भी कानून बना रहा है। यदि स्टेट गवर्नमेंट के कानून से बच जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून में फंस जाएगा। इस वजह से हमने वन को यहाँ से निकाल के यहाँ रखा। एजुकेशन को क्यों रखा? क्योंकि एजुकेशन की स्थिति वही भारत की सरकार, राज्य सरकार जो होती है केंद्र पर निर्भर करती है शिक्षा के लिए बहुत सारी स्थितियों में। तो शिक्षा को हमने समवर्ती सूची का में शामिल किया ताकि शिक्षा का बेहतर ढंग से विकास हो। केंद्र भी कानून बनाने के लिए और राज्य भी कानून बनाए। इसी तरह फैमिली प्लानिंग, पहले परिवार नियोजन आपने सुना होगा, हम दो हमारे दो, वर्तमान में नारा हो गया हम दो हमारा एक। तो पहले परिवार नियोजन केवल राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती थी, राज्य सरकार उस हिसाब से काम नहीं कर पाती थी। इस वजह से परिवार नियोजन को हमें संपत्ति सूची में रखना पड़ा। इसी तरह बाट और माप, बाट और माप का मतलब है नाप तौल की चीजें सभी जगह एक जैसे नहीं, और जानवरों और पशुओं की देखभाल, क्योंकि जानवर लगातार मारे जा रहे थे, इस वजह से हमने संपत्ति सूची में रखा। इसके अलावा समाचार पत्र, बिजली, तलाक, दीवानी मामले, फौजदारी मामले बहुत सारे, ये सब कहाँ पर आ जाते हैं? संपत्ति सूची में आ जाते हैं। तो ये है 7वीं सूची, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है आपका 8वीं सूची, इसके बाद जो है याद रखिए 8वीं सूची बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 8वीं सूची, तो जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में वाइट भाषाओं को के बारे में बताया गया है। 8वीं सूची में वाइट भाषाओं के बारे में बताया गया है। संविधान निर्माण के समय, यानी संविधान निर्माण के समय मतलब पहले 14 भाषाएं थी, और अब मतलब वर्तमान में जो भाषाएं ये कितनी हो गई हैं? 22 हो गई। पहले 14 भाषाएं थी पर वर्तमान में कितनी? 22 हो गई है। मतलब कितनी भाषाओं को हमने ऐड किया है? 8 भाषाओं को हमने ऐड किया है। वो कौन कौन सी एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, इसके लिए याद रखिए 1967 संविधान संशोधन, एक साथ याद रखिए 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, यहाँ पर 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। ये 1967 में हुआ, ये 1992 में हुआ, और ये जो है ये 2003 में हुआ। 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी को राजभाषा बनाया गया। इसके तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को राजभाषा बनाया गया। कोंकणी, गुवाहाटी, यहाँ पर 4 राजभाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी को राजभाषा बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि सिंधी को राजभाषा किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया, तो 21वां था। प्रश्न आएगा मणिपुरी को राजभाषा कब बनाया गया? 1992। तो इसके लिए याद रखो, आप देखें, एक तरफ आप संविधान संशोधन याद रखो, एक तरफ इनकी डेटें याद रखो, और इस तरफ भाषाएं याद रखो। देखिए 2171 91 मतलब 21 में 71 जोड़ोगे तो 92 होगा। तो 2171 यहाँ पर याद रखो 67 92 2003, दो बार कहोगे 67 92 2003, 21 71 92 67 92 2003। 7 से 67 और 7 से सिंधी, 7 से 67 7 से सिंधी, और इसके लिए यहाँ पे याद रखो नमक। नमक का मतलब है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी।
और इसके लिए याद रखो आप BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसके लिए याद रखो BDMS मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। आपसे 101% यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है कि आपसे पूछ देगा संथाली को राजभाषा कब बनाया गया? 2003। किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? बर्मा संशोधन। और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस अनुसूची में 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है? तो वो 8वीं सूची है। पहले यानी संविधान निर्माण के समय 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ये हमने देखा 14 से 22 तक का सफर। देखिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। अब आता है 9वीं रीच। अब आती है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची आपको क्या बताती है? 9वीं अनुसूची तो दोस्तों आप याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि संविधान जब बना था तो संविधान निर्माण के समय हमारे पास 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी मतलब मुझे 9वीं जोड़नी पड़ी। 9वीं अनुसूची जोड़नी पड़ी मतलब जो 9वीं अनुसूची है वो संविधान का पहला संविधान संशोधन है। 9वीं अनुसूची क्या है भाई? तो 9वीं अनुसूची आप याद रखें, यह अनुसूची संविधान का पहला संविधान संशोधन। 9वीं अनुसूची संविधान का पहला संविधान संशोधन है जो 1951 के तहत जोड़ी गई है। 1951 के तहत जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची संविधान का पहला संविधान संशोधन है जो 1951 के तहत जोड़ी गई। और इसमें क्या है? इसमें संपत्ति के अधिग्रहण की बात की गई है। संपत्ति के अधिग्रहण की बात की गई है। संपत्ति के अधिग्रहण की बात की गई है। तो इसमें संपत्ति के अधिग्रहण की बात की गई है। संपत्ति के अधिग्रहण की बात की गई है मतलब भारत सरकार आपसे आपकी संपत्ति किस तरह से छीन सकता है, ये आपकी 9वीं अनुसूची बताती है। वर्तमान में अगर इसमें विषयों की संख्या की बात करूं तो वर्तमान में इसमें 284 सब्जेक्ट रखे गए हैं। वर्तमान में इसमें 284 विषय है। याद कैसे रहेगा? 4 दूनी 8 ऐसे। अब बात आती है 10वीं अनुसूची की। तो जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ी गई है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ी गई है। और इस अनुसूची में क्या है अभी? इस अनुसूची में दल बदल पर रोक लगा दी गई है। आप एक दल को छोड़ के दूसरे दल में नहीं जा सकते हैं। ये है दल बदल। तो पहले दल बदल बहुत ज्यादा चलती थी, मतलब भाजपा का कांग्रेस में, कांग्रेस का भाजपा में, ऐसे दल बदल के लोग चले जाते थे। तो ये अनुसूची दल बदल पर रोक लगाती है। 10 से 10 और 10 से दल बदल। अब बात करते हैं हम 11वीं अनुसूची की। तो 11वीं अनुसूची आप याद रखिए, 11वीं और 12वीं बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वीं और 12वीं जो 11वीं अनुसूची है ये आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत जोड़ी गई है। और इसके लिए याद रखिए आप 74वां संविधान संशोधन ये भी पारित कब हुआ था? 1993। देखिए अगर आपसे पूछे कभी कि 73वां संविधान संशोधन आया कब, तो 73वां संविधान संशोधन जो आया था ये 1993 में आया था, 92 में आया था। पारित कब हुआ था? 1993 में पारित हुआ था। इस वजह से यहाँ पर लिखा रहता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। और जो 73वां संविधान संशोधन है इसमें ग्राम पंचायतों को 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ग्राम पंचायतों के लिए 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं। और जो 74वां संविधान संशोधन यानी 12वीं अनुसूची है उसमें नगर पंचायत या नगर पालिकाओं के लिए 18 विषय दिए गए हैं जो आपसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी 12 अनुसूचियां। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।